कहानी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बेड पर बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आती है और कहती है कि रवि यार बहुत रात हो गई है, सो जाओ, क्या काम कर रहे हो। अब रवि कहता है ठीक है बाबा। इतना कह करके वो अपना लैपटॉप बंद करके साइड से रख देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि नजदीक तो आओ मेरे। अब उसकी पत्नी उसके नजदीक आती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। तभी रवि की पत्नी कहती है कि अरे यार सो जाओ ना, क्या कर रहे हो, कल मेरा फास्ट है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा व्रत तो कल है ना, आज तो नहीं है, आज तो मुझे प्यार करने दो। तभी उसकी पत्नी कहती है कि नहीं यार, आज अगर हम एक दूसरे से प्यार करेंगे तो हम थक जाएंगे ना, वैसे व्रत मेरा है। तभी रवि कहता है कि अरे जब भी मेरा मूड होता है ना तुमसे प्यार करने का, तभी तुम मेरी ऐसी तैसी कर देती हो। इतना कह करके रवि गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी पत्नी कहती है कि रवि आजकल तुम कैसी बातें करने लगे हो, आजकल तुम्हारी जुबान ना बहुत गंदी होती जा रही है, बस जब देखो तब गंदी गंदी बातें निकलती हैं तुम्हारे मुंह से, हर समय गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो, ये सब क्या है। और अब दोनों लोग गुस्सा होकर के अपने अपनी जगह पर लेट जाते हैं। अब रवि फिर से पलटता है और अपनी पत्नी को कहता है कि बाबू सुनो ना। उसकी पत्नी कहती है मुझे सोने दो ना प्लीज, लेकिन रवि उसकी एक बात नहीं सुनता और फिर वो अपनी पत्नी को जैसे ही प्यार करने लगता है तो उसकी पत्नी भी उत्तेजित हो जाती है और दोनों प्यार करने लगते हैं। और रवि ये सब अपनी बीवी के साथ में सपने में देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उसका हाथ झटकती है और कहती है कि क्या कर रहे हो, और रवि एकदम से पीछे हट करके बैठ जाता है और कहता है कि चलिए ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, चलो जिंदा तो कोई भी रह लेता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि अरे क्या बड़बड़ा रहे हो, इतने में उठती है और कहती है तुम क्या बड़बड़ करते रहते हो। उसके बाद में अगला दिन दिखाया जाता है जब रवि गार्डन में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उसकी पत्नी अपने पति के लिए चाय बिस्किट लेकर आती है। अब रवि कहता है कि यार सिमरन तुम आजकल खाने में प्याज लहसुन क्यों नहीं डाल रही हो। सिमरन कहती है कि अभी ज्यादा गर्मी है, अगर मैं उसमें प्याज लहसुन डालूंगी ना तो तुम और ज्यादा हीट हो जाओगी। इतना कहकर वो हंसने लगती है। अब रवि कहता है कि अरे यार तुम्हें भी हीट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम उसमें डाला करो। इतने में सिमरन कहती है कि तुम बहुत नॉटी हो गए हो। तो अब दोनों लोग चाय हंसते हैं और अपना अपनी चाय का प्याला जैसे ही उठाते हैं तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है और वो कहती है कि दीदी। तभी सिमरन कहती है कि अरे तुम यहाँ कैसी हो। और उसका जीजा भी कहता है कि नैन्सी तुम कैसी हो। वो कहती है कि अच्छी हूँ, बस ऐसे ही आ गई दीदी से मिलने। अब रवि सिमरन की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे सिमरन एक बात तो है, नैन्सी काफी बड़ी हो गई है। तभी सिमरन कहती है कि अब उसकी शादी की उम्र जो हो गई है। नैन्सी कहती है क्या दीदी अभी तो मैं बच्ची हूँ। और रवि कहता है कि अच्छा तो तुम लोग बैठकर नाश्ता करो, मैं चलता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और सिमरन कहती है कि शाम को जल्दी आना और बैठ करके खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। और सिमरन अपनी चाय नैन्सी को देती है और कहती है कि मैंने चाय नहीं पी है, ये ले, ये तू पी ले। और उसकी बहन ने उस चाय को लेती है और थैंक यू बोलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब सिमरन रसोई घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी नैन्सी वहाँ आती है, उससे कहती है कि दीदी क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तभी नैन्सी को सिमरन देखती है और कहती है कि अरे नैन्सी तू ये टॉवल में किचन में क्यों आ गई। नैन्सी कहती है तो क्या हो गया, अपने ही घर में तो हूँ। और अब वो नैन्सी अपनी बहन को देख करके कहती है कि दीदी पहले तो आपका साइज संतरे का था, अब तो पपीते का बन गया है, राज क्या है। सिमरन कहती है जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा। और सिमरन कहती है कि तेरा भी तो कुछ कम नहीं है। नैन्सी कहती है क्या दीदी आप भी मेरे साइज की छोड़िए, आपका साइज कमाल का है। अब सिमरन उससे कहती है चल बेशरम। तभी नैन्सी कहती है कि दीदी आपकी लाइफ कैसी चल रही है। सिमरन कहती है कि मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है प्यार करने का, इसलिए तेरे जीजा का भी मन ना करे इसलिए मैं उसमें प्याज लहसुन तो डालती ही नहीं हूँ। नैन्सी कहती है तो बहुत गलत बात है दीदी, आप तो अभी जवान हो और आप अभी से ऐसा सोच रहे हो, वैसे जीजू के मान जाते हैं आपकी बात। सिमरन कहती है वो तो हर समय अपना औजार तैयार करके खाई में डालने के लिए तैयार रहते हैं और मैं हमेशा बहाने बनाती हूँ। मेरा फास्ट है, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ भी बहाना बना देती हूँ। नैन्सी कहती है आपका दीदी बिल्कुल मन नहीं करता है क्या। सिमरन कहते नहीं नैन्सी। सिमरन कहती है तुझे एक सच बताऊं मैं, और जिस दिन तेरे जीजू मेरे साथ में प्यार करते हैं ना उस दिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तू ये सब बात छोड़, अब तू जल्दी जाकर रेडी हो जा, साथ में खाना खाएंगे, ठीक है। इतना कह करके नैन्सी अपने कपड़े बदलने जाती है और उधर सिमरन खाना तैयार करती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब सिमरन अपने बेडरूम में बैठी टेडी बियर के साथ में खेल रही होती है और कहती है कितना प्यारा है मेरे बच्चा। तभी रवि आता है और कहता है कि क्या बात है, बड़ा ही प्यार आ रहा है, अगर कहो तो एक टेडी बियर मैं तुम्हें भी दे दूं, तुम उसके साथ हमेशा खेलती रहना। तभी रवि अपनी पत्नी सिमरन से जैसे ही प्यार करने लगता है तो सिमरन कहती है कि क्या कर रहे हो रवि, आज नहीं प्लीज सो जाओ ना। और रवि कहता है कि तुम्हारा फास्ट तो आज खत्म हो गया ना। सिमरन कहती है कि आप इंसान हो या जल्लाद हो, फास्ट खत्म हो गया तो क्या हुआ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, व्रत रखने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है। रवि कहता है कि मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ और तुम्हारा ये रोज का नाटक है, अगर तुम्हारा ये रोज का नाटक चलता रहा ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सिमरन कहती है कि तो अच्छा मैं तुम्हें प्यार करने नहीं दूंगी
तो तुम मुझे तलाक दे दोगे क्या, और देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे तलाक देते हो। रवि कहता है तो ठीक है देख लेना। इतना कह करके अब सिमरन टेडी बियर को वहीं पर फेंकती है और सिमरन कहती है कि मैं तो सो जाती हूँ। इतना कह करके वो सो जाती है और रवि कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब उन दोनों की बातों को नैन्सी कमरे के बाहर से सब सुन रही होती है और वो अपने आप से कहती है कि दीदी आपके साथ में बहुत गलत कर रही है, जीजू मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे भले ही कुछ भी करना पड़े। अब अगले दिन के सीन दिखाया जाता है जब रवि हॉल में बैठा होता है तो सिमरन उसके लिए चाय लेकर आती है। रवि उससे माफी मांगता है। सिमरन कहती है कि क्या कहा तुमने, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और रवि कहता है कि सिमरन मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी सिमरन कहती है तो अच्छा अब समझ में आया, चलो माफ किया, अब चलो जल्दी से चाय पियो और ऑफिस के लिए निकल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ऑफिस के लिए। रवि कहता है ठीक है। रवि चाय पीता और कहता है कि आज मैं जॉब से जल्दी आ जाऊंगा, आज हम खूब मजे करेंगे, आज तो तुम्हारा फास्ट भी नहीं है। सिमरन कहती है कि ठीक है रात की बात है, रात को देखेंगे, पहले आप ऑफिस जाइए। इतना कह करके रवि अपनी पत्नी को किस करता है और बाय करके वहाँ से चला जाता है। और अब सिमरन अपनी चाय पीती है और कहती है कि अरे ये तो कमाल हो गया, ये तो सुधर गए, और अपने आप में बड़ी खुश होती है। अब नैन्सी आती है और कहती है गुड मॉर्निंग दी, और वो नैन्सी से पूछती है कि इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है। नैन्सी कहती है कि मॉर्निंग वॉक पर से आ रही हूँ। सिमरन नैन्सी से कहती है कि इस ड्रेस में तू मॉर्निंग वॉक पे ही थी। नैन्सी कहती है कि वैसे अब जीजू कहाँ है। सिमरन कहती है तेरे जीजू ऑफिस गए हैं, और सुन जल्दी से रेडी हो जा, उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। नैन्सी कहती है कि दीदी मेरा मूड नहीं है, हम फिर कभी जाएंगे। सिमरन कहती है तो ठीक है तू घर पर आराम कर, मैं होकर आती हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड मिसेस सक्सेना बुलाया है और मैं आज की पार्टी करके रात को लेट लौटूंगी। तभी नैन्सी कहती है कि अगर दीदी जीजू पूछेंगे तो। सिमरन कहती है कि उनको बोल देना कि मैं किट्टी पार्टी में गई हूँ। नैन्सी कहती है कि तो फिर वो क्या आप पर गुस्सा नहीं होंगे। सिमरन कहती है नहीं, कल रात को मैंने उन्हें नहीं दिया ना तो वो कल रात को बहुत गुस्सा हो रहे थे और आज सुबह वो भीगी बिल्ली की तरह मुझसे माफी मांग रहे थे। नैन्सी कहती है कि दीदी आप तो गलत कर रहे हो जीजू के साथ में। सिमरन कहती है कि अच्छा तो अगर तुझे इतनी फिक्र है अपने जीजू की तो उनका ध्यान रख, बहुत आई है तू जीजू की चमचागिरी करने के लिए, अच्छा तो मैं चलती हूँ। अब सिमरन तो वहाँ से चली जाती है और नैन्सी अपने आप में बैठी बात करती है कि दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जानती हूँ आपके गुस्से के बारे में, इसलिए मैं आज हैंडल कर लूंगी जीजू को। अब रात का सीन दिखाया जाता है जब नैन्सी घर पर अकेली मोबाइल में कुछ देख रही होती है और रवि आता है और फिर नैन्सी के पास में बैठ जाता है और नैन्सी कहती है कि जीजू आप आ गए। रवि कहता है कि तुम्हारी दीदी सिमरन कहाँ है, और नैन्सी कहती है कि दीदी तो अपनी फ्रेंड के घर किट्टी पार्टी में गई है और थोड़ा लेट आएगी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रवि कहता है कि नैन्सी मैं बहुत थक गया हूँ यार, एक कप चाय पिला दो। और नैन्सी कहती है कि ओके जीजू आप रूम में चलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब नैन्सी अपने जीजा के लिए चाय बनाने के लिए जाती है और रवि परेशान अपने बेडरूम में बैठा होता है और अपने मन ही मन कहता है कि सिमरन भी ना बस कभी भी मेरे साथ में समय नहीं बिताती है, पता नहीं कब सुधरेगी, अब ये तो भगवान ही जाने। नैन्सी कहती है जीजू ये लीजिए आपके लिए चाय। अब रवि चाय लेने के बाद में नैन्सी वहीं पर बैठती है और कहती है कि जीजू आप चाय पीजिए, मैं आपके सिर की मसाज कर देती हूँ। रवि कहता है कि अरे नैन्सी इन सब चीजों की क्या जरूरत है। तभी नैन्सी कहती है कि अरे जीजू इन सब चीजों की क्यों जरूरत नहीं है, दीदी नहीं है तो क्या हुआ, वैसे भी तो साली आधी घरवाली होती है और मैं अभी यूँ गई हूँ यूँ आई। इतना कह करके अब नैन्सी जाती है और रवि चाय पीने के बाद में कप वहीं रख देता है और अपने आप से बोलता है कि अरे काश तुम्हारी दीदी तुम्हारी तरह से समझदार होती। अब नैन्सी कटोरी में तेल लाती है और कहती है लाइए मैं आपका सिर दबा देती हूँ। रवि कहता है कि नहीं इनकी क्या जरूरत है, रहने दो। नैन्सी कहती है मैंने कहा ना जीजू आइए प्लीज, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। इतना कह करके अब रवि कहता है ठीक है और अपने सिर में मालिश करवाने लगता है और नैन्सी करती है। तभी पूछती है नैन्सी कि जीजू आपको कैसा लग रहा है। वो कहता है अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब तो तुम्हारी बहन सिमरन को करना चाहिए। नैन्सी कहती है कि जीजू आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं कर तो रही हूँ, बोला है ना कि साली आधी घरवाली होती है, क्यों सोचते हो इतना। रवि नैन्सी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि वैसे नैन्सी आप बहुत खूबसूरत हो, काश आप मेरी बीवी की जगह होती। अब नैन्सी कहती है कि जीजू आप क्या बोल रहे हो, और वैसे भी आपकी आधी घरवाली तो हूँ ही। रवि कहता है कि तो आज पूरी बन जाओ ना। नैन्सी कहती है कि मैं समझी नहीं। रवि कहता है कि मैं समझाता हूँ और उसके हाथ से तेल की कटोरी लेकर के साइड से रख देता है और अब वो नैन्सी को अपने गले लगाता है। तभी नैन्सी कहती है कि नहीं जीजू आज नहीं। तभी रवि कहता है कि अरे तुमने तो कहा था कि साली आधी घरवाली होती है। नैन्सी कहती है कि हाँ बोला तो था, ऐसा है कि हम फिर कल करते हैं। तभी रवि कहता है कि क्या हुआ। तभी नैन्सी कहती है कि एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम कल करते हैं। इतना कहने के बाद में नैन्सी तो वहाँ से चली जाती है और रवि कहता है कि कल हम खूब एंजॉय करेंगे। सिमरन तुम ना सही तुम्हारी बहन तो है ना। इसी के साथ में एपिसोड यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।